सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। सर्वप्रथम ब्रह्मलीन वेदांत के श्री स्वामी निर्मल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। मंचस्थ ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध वितराग श्री महंत जी और उनके साथ बैठे हुए आचार्य स्वामी दिव्य चेतन जी महाराज, स्वामी महेशनेंद्र जी महाराज, संत जगदीश हरि जी महाराज, स्वामी करुणागिरी जी, हमारे आचार्य जी और समस्त संत मंडली के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे से पूर्व दोनों वक्ताओं ने अपने बहुत सुंदर शब्द से, वाणी से वेदांत की पृष्ठभूमि कही, वैराग्य की आवश्यकता, महात्मा की संगति की चाहत और भीतर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होवे सो विषय बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम मैं इस स्थान के महामंडित इतिहास को थोड़ा सा वर्णित जरूर करना चाहूंगी कि यह वह आश्रम है जिस आश्रम में वर्षों से संतों का, महात्माओं का, विद्वज्जनों का, आचार्य जनों का, संत मंडली का नाम की सूची में लेने लगूंगी तो फिर 10 बजे तक नाम ही सूची लेते रहेंगे, क्योंकि यह शरीर बालपन में खेलते हुए भी इस आश्रम में आया है, तरुण अवस्था में भी इस आश्रम में आया है, एक संतों का दर्शन करने की चाह लेकर के भी आया है, फिर श्रोता बन करके आया, क्योंकि मेरे पूज्य महाराज श्री परिव्राजकाचार्य अनंत श्री निर्मल संत शिरोमणि संत दलेल सिंह जी महाराज का दर्शन भी यहीं मिलता था। मेरे महाराज के बहुत सारे जो सन्यासी शिष्य हैं वह भी यहीं पधारते थे और यह जीवन उन भगवे वस्त्र की अग्नि ज्वालाओं को देखते हुए उनसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्रसाद और उस प्रसाद के वजह से हुआ आनंद, सो वही आनंद को आप अपने अंतःकरण में महसूस करें, जानें। महात्मा जो बात कहते हैं वो सत्य है, वेद जो कहता है सो सत्य है, उपनिषद जो कहता है सो सत्य है, आदि गुरु ग्रंथ साहब जो कह रहा है सो सत्य है। पर प्रश्न ये उठता है, क्या वो सत्य मेरा सत्य है या मेरे लिए वो सिर्फ एक परोक्ष वचन है? हमारे सन्मुख कोई बहुत से प्रकार के भोजन थाली में रख के
जय प्रसाद सत्य अमृत का है, तिष्ठा कर को रख मन माहे। 36 प्रकार के भोजन उसके सामने हैं, वो खा रहा है, स्वाद ले रहा है, षड रस उसको प्राप्त हो रहे हैं, पेट की उसकी भूख जा रही है, मन उसका आनंद में है, विषय भोजन के आनंद से तृप्त हो रहा है। पर सामने कोई बैठा दर्शक उसको देख रहा हो तो क्या उसको भी वही आनंद अनुभूति होगी क्या? वह आनंद अनुभूति उसकी है जो खाता है, जो देखता है, वह कल्पना ही कर सकता है। ऐसे ही वेदांत के तमाम श्लोक, श्रुतियां, उपनिषद, शास्त्र, महात्माओं के स्व अनुभूत, वह सब विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पर क्या हम उसके प्रस्तुत किए हुए भोजन को, ज्ञान भोजन को खाते हैं या सिर्फ दूर से देखते हैं? जैसे भोजन एक तो वो जो आप जीभा से खाते हैं और कान से जो शब्द सुनते हैं, ये आपके कान का विषय भोग होता है। कान से वेदांत वचन सुनता है, महात्माओं के उद्बोधन को सुनता है, पर क्या उसने उस उद्बोधन को अपने अंतःकरण में स्थापित किया? जब कहा ब्रह्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म, सुनने वाला दोहरा दे बात, अयम आत्मा ब्रह्म। वक्ता ने कहा तत्वमसि। अब इसमें जो जरूरी चीज है थोड़ा वो भी मैं जोड़ना चाहती हूं। जब तक तत्पर चिंतन नहीं करे कि तत् क्या है, जब तक त्वम पर चिंतन नहीं करे कि ये त्वम क्या है, अर्थात जिसको मैं कह रहा हूं, ये मैं क्या है? मैं देह है जो कि सबकी अनुभूति है, ये हड्डी मांस का लोथड़ा, गंदगी का टोकरा, ये सप्त धातु का बना शरीर, ये वात पित्त कफ से कुपित और संतुलित होए तो स्वस्थ होता है शरीर। ये शरीर मैं हूं, ये हम सबका सहज नैसर्गिक रूप से अनुभव है। इसमें किसी का सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है कि तुम शरीर हो। देह मैं हूं, और उससे बड़ा अज्ञान का प्रसार देखिए कि देह मेरी भी लगती है। अब इस देह के साथ जुड़ा जो तुम्हारा मैं है, वो मैं कैसे खुश होता है? ऑब्वियसली, वेरी क्लियरली, इस शरीर में लगी पंच ज्ञान इंद्रिय के भोग से ये खुश होता है। तो अच्छा देखता है खुश है, अच्छा सुनता है खुश है, अच्छा खाए तो खुश है, अच्छी खुशबू सूंघे तो खुश है, अच्छा नर्म रेशम का वस्तु को स्पर्श करके वो बड़ा खुश होता है। तो ये वस्तुओं का जो भोग है, ये इसको खुशी देता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, और तो और पशु हो, पक्षी हो, कोई फर्क नहीं है उसमें। शरीर से, विषय से जो भोग मिलता है, उस भोग में सुख की अनुभूति नेचुरली, नैसर्गिक रूप से सबको अनुभव होती, और सुख मिलता ही रहे और कभी दुख ना मिले, यह इच्छा भी तमाम अंतःकरण वाले जीवों के अंदर सहज होती है। हमें किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं गया कि सुख चाहो, हम सब सुख चाहते हैं। पशु को तो स्कूल का कभी दरवाजा भी नहीं देखा, उसे मालूम भी नहीं शिक्षा क्या है, पर एक पशु भी चाहता है कि उसको कोई पुचकार कर रोटी दाना दे दे तो वो खुश है, कोई डंडा मारे या हटकाए तो पशु के भी अंदर पीड़ा होती, वो बात जाता है। अब शरीर और शरीर के सुखों की अनुभूति जो करे, हम उसको कहते हैं विषयी, या उसे कहेंगे संसारी। और इसी को जीवन का परम लक्ष्य बना ले कि
कि अब मेरी खाने की वस्तुएं और अच्छी हों, मेरा पहनना और अच्छा हो, मेरा विषय भोग और श्रेष्ठ हो जाए, तो उसके लिए चाहिए धन। तो धन कमाने के लिए 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह काम करो, काम करो, काम करो और लगे रहो उसमें। पैसे कमाओ और फिर भोगो और फिर सो जाओ और फिर सुबह उठो और फिर ईट एंड रिपीट, ईट एंड रिपीट जिसे हम कहेंगे। ये सबका एक हिंदू हो, सिख हो, वो मुस्लिम हो, वो ईसाई हो, वो कम्युनिस्ट हो, वो चारवाकी माने पदार्थवादी हो, वो भोगवादी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर के तल पर, भोगों के तल पर सब समान रूप से, इसे कहूंगी मैं कि ये कम्युनिज्म है, ये है कम्युनिज्म के सब भोगी हैं, सब भोग चाहते हैं, भोग प्राप्त करने के लिए वासना रहती है और राग द्वेष रहता है। जो मेरे पास नहीं वो मुझे मिले, जो मिला है वो हमेशा कम लगता है। तो जो इतने को जाने उसे हम कहेंगे अज्ञानी या उसे हम कहेंगे संसारी। अब किसी पुण्य कर्म से जीवन में किसी एक मोड़ पर आके, चाहे तो संसार से ठोकर लगे, परिवार से ठोकर लगे, या दुख की ठोकर लगे, या जो बहुत बुद्धिमान है वह विचार किसी न किसी समय पर जरूर करेगा कि आखिर इस जन्म से पहले क्या था और मर जाएंगे तो उसके बाद क्या। शमशान में जाकर के जलाया, लौट के आया, भागा कि मेरी दुकान खुली है, मेरे बच्चे घर में हैं, हम विचार नहीं करते। अभी कोविड में, कोरोना में कितने लोगों की मृत्यु हुई। क्या उस मृत्यु को देख करके सिर्फ मन में भय आया, या इस मृत्यु को देख करके विचार ये उठा कि ये जो मौत इनको घटित हुई, क्या वो मौत इस शरीर को घटित नहीं हो सकती थी? और जो मरा है तो वो कहां गया, उसका क्या हुआ? या एक बुनियादी प्रश्न है जो आपके चित्त में कभी उठता नहीं। ख्याल करना, वेदांत में प्रवेश कौन कर सकेगा? वेदांत के विषय में प्रवेश वही करेगा जिसके चित्त में यह प्रश्न उठे। एक जन्म से पहले मैं कहां था? दो, मरेंगे तो क्या होगा? अब विभिन्न मजहब और विभिन्न शास्त्र विभिन्न प्रकार की, अब जैसे एक मुस्लिम है तो उसको कहा जाता है एक ही जन्म है और फिर जो है आखिरी दिन जब कयामत होगी तो कब्रें खुलेंगी तो फिर तुम्हारा निर्णय होगा और खुदावंद ताला तुम्हें भेजेगा या जन्नत में मैंने, और या तुम्हें भेज देगा जहन्नुम में। तो इसलिए उनकी तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है। ऐसे ईसाई में वो कहते जजमेंट डे होगा, अभी तुम मरे तो कब्र में दफनाओ, फिर वेट करो जब जजमेंट होगा तो फिर सेम चीज है, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम कजन्स हैं तो उनकी मिलती जुलती बातें हैं। उस दिन भी परमात्मा जो है वो निर्णय करेगा, तो किसी को हेवन और किसी को हेल जो है इटर्नली माने हमेशा के लिए, सदा के लिए तुम स्वर्ग में या नरक में चले जाओ। जैन, बौद्ध, सिख, सनातनी, आर्य समाजी, इनका विचार दूसरा। वो कहते हैं कि इस शरीर से पहले भी हम कहीं जन्मे थे, इस शरीर के बाद भी हम कहीं ना कहीं जरूर जन्मेंगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल। अब कर्म का सिद्धांत जो है, जो एक जन्म देखता है, उनमें है ही नहीं, है ही नहीं उनमें, और वो इसका बड़ा विरोध भी करते हैं। और उन्होंने बड़े संशय भी उठाए कि इनका जो टोटल जो पॉलिसी है, जो इनका सिद्धांत है कि पुनर्जन्म होता है या होगा और कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, बोले तो सिरे से कल्पना है, ठोस कल्पना है, कुछ भी नहीं है, इन लोगों को कुछ समझ नहीं। तो वेदांत को तो खंडन कर दिया उन्होंने यह कह के। ग्रंथ साहब की वाणी हो कि गीता की वाणी हो, कबीर की वाणी हो, रैदास की हो, उन्हें सबका खंडन इस तरह से वो करते हैं। न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, यही एक जन्म है, हो सकती है। पर कपोल कल्पना में जो जी रहा है उसके लिए तो
कोई वार्तालाप की जगह भी नहीं होती। वैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 30,000 केसेस, पूरी दुनिया के 30,000 केसेस इन्वेस्टिगेट हुए, जिसमें पूर्व जन्म की स्मृति व्यक्ति को थी, और उस स्मृति के आधार पर एक पूरी टीम जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, वो उस गांव, वो उस देश में गए, जो जो उसने कहा उसकी उन्होंने पहचान करी, और हुआ ये कि वो मकान मिल गए, जहां उसको मार के दफनाया गया वो हड्डियां मिल गईं, जहां उसने कहा मैंने पैसा रखा वो पैसा वहीं मिल गया, जहां उसने कहा मेरी तस्वीर होगी उस दीवार पे वो सब चीजें मिल गई, एक के बाद एक। ये 30,000 केसेस जो है वेल आइडेंटिफाइड एंड वेल रिसर्च्ड हैं। अगर आप इसके बारे में खोज करना चाहें तो इंटरनेट से आपको उपलब्ध हो जाती, मिल जाता है वो सब कुछ। तो इसमें जो ईसाई थे और बहुत से जो मुस्लिम थे, जब ये सब विचार सामने आया तो अब उसको इनकार कैसे कहें, क्योंकि वेल इन्वेस्टिगेटिव सारे केसेस थे। मिस्टर इयान स्टीवेंसन की ये किताब है, वो आपको मिल जाते हैं, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, ब्रायन की किताब मिल जाती है, जिसमें आप इस सब विषयों को पढ़ते हैं। तो धर्म कहता है जन्म था, कर्म अनुसार फिर जन्म होगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मुझे ऐसा कभी दिल में सवाल कचोटता है या नहीं? क्या हम इस बात की खोज करने की कभी सोच करते भी हैं या नहीं, कि पहले भी थे तो कहाँ थे, आगे भी जन्म होगा तो क्या होगा, मृत्यु की घड़ी में जब शरीर छूटता है तो क्या होता है, मृत्यु क्या है? मैं समझती हूँ जिस दिन तुम मृत्यु के ऊपर मनन करना शुरू कर देते हो, सही दृष्टि में एक धार्मिक व्यक्ति तुम उस दिन होते हो। ना घंटी बजाने से, ना जोत जगाने से, ना खाली भगवान का जय बोलने से, जिस दिन तुम यह खोज करो, ये तुमको कष्ट उठे, दिल में कचोटे, क्या था मैं। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक परिवार आया था आश्रम में, तो महिला ने कहा मुझे कुछ पूछना है। मैं कहा पूछो। कहती मैं बहुत पीड़ित हूँ, मुझे मेरा पूर्व जन्म याद है। मैं सही बात बोल रही हूँ कि ये दूसरा व्यक्ति मुझे मिला मेरे जीवन काल में, इस शरीर के जीवन काल में, जिसको अपना पूर्व जन्म याद है। वो अपने पति और अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। उसने कहा मेरे को मेरा पूर्व जन्म बचपन से याद है और कभी भूला नहीं। मैंने पूर्व जन्म में अपनी सास को मार दिया था। मारना नहीं चाहती थी पर बहुत क्रूर थी, कष्ट देती थी, मारती थी, और एक समय पर आके मैंने भी पलट जवाब देके मार दिया और वो मर गई। कि उस त्रासदी की वजह से मेरे अंदर से अपराध बोध नहीं जा रहा, मेरे से हत्या हुई है। अब ये बात जब उसने कही, ख्याल करना मेरे पास आने से पूर्व इतने वर्षों वो इस विचार से, इस स्मृति से पीड़ित थी। पति, बच्चे, घर का सुख सब कुछ होने के बावजूद मन की पीड़ा नहीं गई उसकी, मन की पीड़ा वही बनी रही। खैर उसको जो उत्तर दिया सो दिया। कहने का भाव ये है, ये प्रश्न अंदर आना चाहिए, को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस कारण यह जन्म हुआ है। क्योंकि अगर हम कारण का निवारण नहीं करेंगे तो ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरना, बार बार जन्म होना, बार बार माता के गर्भ में लटकना 9 महीने, और बार बार फिर शरीर के द्वारा, अभी पढ़ो लिखो, अभी जवान तो शादी करो, अभी बच्चे बनाओ, अभी मकान चलाओ, अभी दुकान चलाओ, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर मर जाओ, फिर से रिपीट, वही हो गया। जन्मो, जियो, मरो, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट। इसी को हम भव सागर, इसी को हम पुनः जो इस संसार के इस चक्र में, देखिए वर्ल्ड इज नॉट लीनियर, संसार लीनियर नहीं है, एक सीधी लाइन नहीं है कि यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हो जाएगी। संसार एक गोल चक्र की तरह है, और चक्र में कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, ये आप नहीं जान सकते। तो ये चक्र में
पिता से पुत्र, पुत्र फिर पिता से पुत्र, फिर वही पिता, पिता पुत्र का ये चक्कर चलता है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चलता जाता है। बाणी में महाराज इतना सुंदर कहते हैं, अगली किच खबर न पाई, रोवन हार भी उठ सिदाई। अगली किच खबर न पाई, रोवन हार भी उठ सिदाई। रोवन हार भी उठ सिधाई। कौन हुआ रे कौन हुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ए तो चलत भया, कौन हुआ रे कौन हुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ए तो चलत भया, कौन हुआ रे कौन हुआ। कौन मरा है विचार तू कर। अगली किच खबर न पाई, मरने वाला कहाँ गया पता नहीं। रोवन हार भी उठ सिधाई, रोने वाले रो कितने दिन, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, कितने दिन रोएंगे। शास्त्र कहता है ब्राह्मण के घर मृत्यु हो तो महीना शोक करो, क्षत्रिय का हो तो 15 दिन शोक करो। तो चलते ही शोक सभा, महीने बाद खत्म, उसके बाद सब अपने अपने घर को। और फिर साल के बाद जब श्राद्ध आएगा तो मरा पिता, मरा बाप, मरा दादा नाना याद आ जाएगा, एक भोज दे देगा और उसके बाद छुट्टी, फिर उसी विषय वासना में लग गए। अगली किछ खबर न पाई, रोवन हार भी उठ सिधाई। परम मोह के, अगर ब्रह्म के मोह के तेरे बंधन नहीं छूटे तो सुपन पया पखलावे अंध। फिर तुम्हारी हालत वो है कि जैसे एक डरावना सपना कोई देख रहा था और समंदर में मैं डूब रहा है, उसको ये दिख रहा है हम मर गया, बचाओ बचाओ। अब चिल्ला भी तो सपने में रहा, पास सोई पत्नी क्या सुन सकती है कि वो सपने में क्या देख रहा है, क्या आवाज सीख रहा है, क्या वो जान सकती? बिल्कुल नहीं, न बच्चे न कोई। सपने में समंदर में डूबता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, मगरमच्छ आ गए, सांप आ गए, क्या करूं। सपन पया पखलावे अंध। अंधा सपने में बड़बड़ाता है, लेकिन यह स्वप्न है वह जानता नहीं है। ऐसे ही जब तक अज्ञान की निद्रा हमारी चलती रहेगी, हमारा रोना पिटना भी उसी पखलाए अंध की जैसे ही है। जैसे वो अंधा स्वप्न को सच मान करके उसमें दुखी सुखी होता है, इसी तरह हम अज्ञान की निद्रा में पड़े हुए इसी शरीर को मैं मानते हैं, इसी शरीर को मेरा मानते हैं, मेरा मेरा करते जिंदगी जीते हैं और मेरा मेरा करते करते मर जाएंगे। विचार नहीं किया तो फिर जीवन में न तो ठहराव, न तो शोक से निवृत्ति, न तो तृष्णा से निवृत्ति, न तो सुख की नींद। कल एक सज्जन मिलने आए तो वो कह रहे थे, बोले करोड़ोंपति हूँ पर डिप्रेशन है, 2 बार मरने की कोशिश करी। मेरे भाई जर्मनी में हैं, करोड़ोंपति हैं और नींद नहीं आती है और हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा देखो, सारी जिंदगी आपने धन जोड़ा, ज्ञान के पथ तो गए नहीं, संत सभा में बैठे नहीं, संत की चरण धूल माथे पे लगाई नहीं, गुरुदेव का पावन दर्शन किया नहीं, कान में ज्ञान अमृत जाने नहीं दिया, अंतःकरण से अज्ञान की निवृत्ति किए नहीं। तो अब अगर रो रहे हो तो इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं। हम जो इस मन में डालेंगे, हम जो इस अंतःकरण में डालेंगे, आपके अंतःकरण की वृत्तियां वैसी ही होंगी। वैराग्य है कहां पर प्यारे? वैराग्यहीन मनुष्य पामर होके, विषयी होकर के पैसा 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 पैसा, यहां नहीं मिल रहा पैसा तो अपना देश छोड़ जाओ,
चले जाओ विदेश में, जिसको देखो कनाडा, जिसको देखो कनाडा, क्या करोगे? वहीं रहेंगे। क्यों? बोले यहाँ कुछ नहीं है, वहां सब कुछ है। और पिछले करीब 22 वर्षों से मैं विदेशों में जाती हूँ, हजारों लोगों से मिली हूँ, जहाँ के जन्मे पले वह गोरे अंग्रेज हो तो वह, सबका ये कहना है कि हमारे मन को शांति तब आई जब उपनिषद को सुना, जब श्रवण किया, जब मनन किया, जब उपासना करनी सीखी, जब गुरु के वचन संग जुड़े। ये गोरी चमड़ी वाले अपना तुम जान के हैरान हो। आज उपनिषद या वेदांत या पतंजलि योग सूत्र की अगर सबसे ज्यादा मांग या कहो जरूरत या कहो जानने की भूख, तो मैं अमेरिका में देखती हूँ, यूरोप में देखती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में देखती हूँ, सब जगह में देखती हूँ। अजीब बात यह है, जो वहां जन्मे पले बड़े वो भारत की ओर मुंह कर रहे हैं, और भारत में जन्मे पले बड़े सब विदेश भागना चाह रहे हैं कि वहां डॉलर है, वहां सुख है। और जो वहां के हैं वो कह रहे हैं कि धन्यस्ते भारत भूमि, इस भारत भूमि से आया है कोई, उस संत का दर्शन करके आनंद पा रहा। विचार की कमी, वैराग्य की कमी। और वैराग्य क्यों नहीं है? क्योंकि इस शरीर को वो सत्य मानता है, शरीर मैं हूं यह सत्य मानता है, ये संसार सत्य है वो यह मानता है, इसलिए इस संसार के साथ वो संबंध जोड़ के रखना चाहता है। मेरा नाम हो, मेरा यश हो, लोग मुझे पहचाने, रोज अखबार में मेरी फोटो छपे। इस शरीर के एक पत्नी अपने पति से कहती है, तुमको तो कोई नहीं जानता, तुम कुछ तो करो कि तुम्हारा फोटो अखबार में छप जाए। बोले क्या करूं? कत्ल कर दूं? कहती हाँ वही कर दे, फोटो तो छप जाए। कलयुग का ये प्रभाव है कि प्रसिद्धि के लिए अगर नंगा नाचना पड़े सड़क पे तो वो उसके लिए भी तैयार है। धन के लिए वो कुछ बेचना, मैंने स्वाभिमान क्या है, इज्जत क्या है, ये तो पता नहीं। पैसा भगवान हो गया। माफ करना, हम बोलते हैं हमारा देश धर्म का देश, पर जरा ध्यान से देखो, क्या धर्म सच में है? अगर धर्म सच में यहां हो, धर्म रह गया किन्हीं महात्माओं के अंतःकरण में, धर्म रह गया किन्हीं संत जनों के मन में। आम जनता के पास क्या है? क्या वह वास्तव में धर्म जी शंकर जी के जल चढ़ाने जाते हैं, भोलेनाथ लॉटरी निकल जाए, भोलेनाथ कनाडा का PR हो जाए? आप जानते हैं यहीं जलंधर के पास गुरुद्वारा है जहां लोग जहाज चढ़ाते हैं। क्यों? कह रहे यहां जहाज चढ़ाएंगे तो वीजा लग जाएगा। मेरा गुरु नानक अगर आज उस गुरुद्वारे को देखे तो गुरु कहेगा ये तो मेरी जगह ही नहीं, ये मैंने कब कहा, मैंने कब कहा, गुरु ने कब कहा संसार के पीछे पागल हो जाओ? गुरु ने तो उपदेश दिया था, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़िए। अब सुनने की बात कही, मनिए की मनने की गत कही न जाए, जिको कहे पीछे पछताए। श्रवण की बात करी गुरुदेव ने पहले, फिर मनन की बात करी गुरुदेव ने, फिर निधिध्यासन की बात करी गुरुदेव ने। कहां कहा के संसार के पीछे पागल हो जाओ। संसार के पीछे पागल को तो नानक कहते हैं माया तारी, अन्ना बोला शब्द न सुने बहरोल कछो। माया के पीछे जो पागल हो गया है उसको वो अंधा कहते हैं। कीचड़ में जैसे जाके कोई गिर जावे पशु, तो उसकी जो गति है वो मनुष्य होकर के माया में पगला करके वैसी गति, अपनी गति कहूंगी दुर्गति अपनी कर रखी। सदगति कैसे होगी? विचार से। विचार कहाँ से मिलेगा? महात्मा से। महात्मा कहाँ मिलेंगे? फिलहाल तो निर्मल वेदांत सम्मेलन, फिलहाल निर्मल वेदांत सम्मेलन। वापिस अपनी प्रक्रिया पे आते। प्रश्न पहला, मैं कौन हूं? भगवान कहते गीता में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। चोट करते हैं जिस देह को तुम में मानते हो, वो देह है नहीं तू। तेरा जो स्वरूप है न आता है न जाता है न जन्मता है न मरता है, सनातन है, पुरातन है तेरा स्वरूप। देह के मरने से तू नहीं मर जाता। देखिए थोड़ा मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहती हूँ। ये गीता का श्लोक और अब देती हूँ गुरबाणी का प्रमाण। देही माटी बोले कौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। कौन मरा? देह तेरी मिट्टी, पौन माने हवा से बना। जहां दो तत्व की बात करी, तीन उसके साथ जुड़ जाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश करते ये जो देह है, ये देह तू नहीं है, देह तेरा नहीं है। जब देह तू नहीं है, जब देह तेरा नहीं है, तो प्रश्न उठता है फिर तुम कौन? माँ बाप ने एक नाम आपके शरीर को दिया, हमें हमारा नाम हमारे गुरु ने दिया। नाम सबके पास है, पर क्या ये नाम सच है? कल्पना है। सन्यास पूर्व नाम कुछ और था, सन्यास बाद नाम कुछ और हो जाता है। सन्यास के पहले सुरेश, महेश, गणेश कुछ था, और सन्यास हो गया तो गुरु सुरेशानंद, महेशानंद, गणेशानंद, आनंद 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 लग जाएगा पीछे। गुरु कहता तू आनंद स्वरूप है तो आनंद में रहे, इसलिए तेरा नाम भी आनंद। इस आश्रम में एक बहुत प्यारे महात्मा थे, लंबे चौड़े 6 फुट ऊंचे, स्वामी आनंद गंज जी महाराज। नाम ही आनंद, आनंद। मैंने जब 2019 के प्रयागराज के कुंभ में 6 शिष्यों को सन्यास दिया, तो एक सन्यासी का नाम मैंने आनंद घन रखा। तो एक हमारे बड़े प्यारे महात्मा, उन्होंने जैसे वो सब लोग हम मिलने के लिए गए तो उन्होंने नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम स्वामी आनंद घन। तो महाराज बड़ी जोर से हंसे। महाराज कहते मैं समझ रहा हूं इस नाम के पीछे की हिस्ट्री क्या है। मैं कहा महाराज आप तो जानते ही हो, इतने प्यारे संत थे, हमारे जीवन का हिस्सा, मेरे मित्र भी थे, हमारे टीचर शिक्षक जैसे भी थे, और इतने प्यारे प्यारे संत थे। तो उन संतों को, उनके वो शरीर तो देखो चले गए, लेकिन उनका नाम फिर भी हमारे जीवन में रहे। इसलिए अब अपने शिष्यों का नाम मैंने उन पूर्व के महात्माओं के नाम पे दिया और कहा कि देखो याद रखना तुमको किसका नाम मिला, किसका नाम मिला। ऐसे प्यारे संत, ऐसे अनोखे संत। अब अगले जो 2-3 होने वाले हैं सन्यासी, उसमें एक निर्मल चेतन भी होगा, इसमें एक निर्मल ज्योति भी होगी। ये पक्की बात है, और उसमें यह नाम भी आवेंगे। क्यों? हम फिर से उन नामों को अपने आसपास अपने कान में सुनते हैं। तो महापुरुषों की संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा। संत के पास जाओगे तो क्या देगा? वो तुम्हें सत्य का बोध देगा। अरे हलवाई के पास जाओगे तो मिठाई, कपड़े वाले के पास जाओगे तो मिलेगा कपड़ा, और डॉक्टर के पास जाओगे तो मिलेगी कड़वी दवाई और इंजेक्शन। देसी भाषा में कहते सुई लगाता है। और सत्पुरुष के पास जाएगा, अच्छा बहुत सुंदर, देखो वाणी बहुत स्पष्ट कर देती है, सत्पुरुष कोई अपने वस्त्रों से नहीं,
सत्पुरुष कोई सफेद लाल पीला काला वस्त्र पहन लेने से नहीं, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। जिसने सत्य को जाना वो सतपुरख, जिसने सत्य को बोध किया वो सत्य। और ऐसे सत्पुरुष के पास बैठेगा तो वो ये नहीं कहेगा बेटा पैसा लाओ, फूल माला लाओ, फल लाओ, खाना लाओ और मेरी जय जयकार करते रहो, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हमारे कुछ एक पुराने हैं बेटे हैं शिष्य, एक दो बार इनको इसी बात पे डांट पड़ गई थी कि जय जय मत बोलो, अरे शांत रहो। जिसकी जय है उसकी अजय कभी होनी नहीं, और जिसकी अजय है उसकी जय कभी होनी ही नहीं। इसलिए ज्यादा चिल्लम चिल्ली मत करो, शांत रहो। पर प्यार आता है तो बोलता है गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अब गुरु का वचन तो सुन, गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है ए प्यारे शिष्य, आप विवेक चूड़ामणि का कितना सुंदर भगवान उत्तर देते हैं। शिष्य ने जब अपनी जिज्ञासा प्रकट करी कि मैं जानना चाहता हूं, मेरे हृदय में तीव्र इच्छा है, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, मैं इस घोर अंधकार में भटक रहा हूं, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं अयोग्य हूं पर अपनी करुणा दृष्टि करके मुझे स्वीकार करिए। तो गुरु कितने प्यार से कहता है, हे सुबोध, हे सुबोध, तेरा मन वैराग्य से पुष्ट है, तेरे भीतर विवेक की चाह है, तो निश्चित जिस विधि जिस प्रक्रिया से आज से पूर्व कितने कितने संत महात्मा मुक्त पदवी को प्राप्त हुए हैं, तू भी प्राप्त हो जाए। अभी ज्ञान उपदेश दिया नहीं, लेकिन गुरु ने ये आश्वासन, गुरु ने ये आशीर्वाद उसको पहले दे दिया कि तू चिंता ही मत कर, हम तुम्हें ब्रह्म का बोध कराएंगे। और ब्रह्म का बोध कभी वस्तु के रूप में थोड़ी होगा, जैसे हम फूल देख रहे हैं, हम दीपक देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, स्त्री देख रहे, पुरुष देख रहे। एक दिन कोई बोले मैंने ना आंख बंद करी और मुझको ब्रह्म दिख गया, है एक संप्रदाय, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जो सबको ब्रह्म दिखाते हैं। लाल बत्ती दिखा दी तो बोले यही ब्रह्म है, यही लाल बत्ती अंदर देखो माथे में, यही ब्रह्म है, यही शिव है, यही भगवान है। जो याद रहे, प्रक्रिया याद रखो, जो मेरी आंखों का विषय है वह नाशी है, विनाशी है, वो सत्य नहीं हो सकता। जो दिसे सो सगल बिना से, ज्यों बादल की छाई, छाया है बादल की जो दिखता है, आज है कल नहीं है। जिसको हम प्राप्त करते हैं, जो उम्र से बढ़ता है, जिसमें रोग लग सकते हैं, जिसका नाश हो सकता है, वह विषय होता है। अब कोई कहे मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, अगर एक चीज को तुम जोड़ोगे ना फिर अगली भी जोड़नी पड़ेगी। जैसे कोई भी वस्तु आप प्राप्त करते हो तो मिलने के बाद वो धीरे धीरे घस जाती है, घट जाती है, तो फिर तो ब्रह्म भी घिस जाएगा ना तुम्हारा, अगर वस्तु की तरह देखोगे उसको। अब एक कोई कह रही थी देवी, अरे मैं पहले 20 साल से ध्यान करती हूँ, पहले भगवान दिखते थे, कृष्ण दिखते थे, अब तो रोती रहती हूँ भगवान दिखता ही नहीं, मेरे को भगवान दिखा दो। मैंने कहा प्यारे, जिसको तूने देखा वह तुम्हारी मन की एकाग्रता का चमत्कार था। मन एकाग्र होगा तो मन में जिसकी धारणा तुम करोगे वह तुम्हारे लिए सुस्पष्ट हो जाएगा। लेकिन था तो वो मन की ही धारणा से। मन टिकाने से जो दिखे और मन के हिल जाने से जो चला जाए वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान ना आए ना भगवान जाए, जो सर्वत्र व्यापक है, क्या वो आएगा और जाएगा?
जिस वस्तु की देश से सीमा हो, काल से सीमा हो, वस्तु से सीमा हो। फॉर एग्जाम्पल हम ये माला लेते हैं, ये माला एक वस्तु है, इसकी एक सीमा है, ये यहां है और इस हाथ में नहीं है। देश की सीमा होगी, यहां है यहां नहीं है। और जब तक वो डाली से फूल टूटे नहीं, मालिन ने गूंदे नहीं, तब तक माला बनी नहीं। तो कभी माला थी और 2-4 दिन में ये मुरझा जाएगी, तो इसको कूड़े में फेंक देंगे, मिट्टी में फेंक देंगे, तो यह समाप्त तो हो जाएगी। तो काल से जिसका अंत हो जाए वह वस्तु विषय है। और ये फूल माला जो देश से सीमित है, काल से सीमित है, और ऐसे वस्तु से भी अलग है, भेद है। जो माला है वो माइक नहीं है, जो माइक है वो कुर्सी नहीं है, जो कुर्सी है वो मेज नहीं, जो मेज है वो कालीन नहीं, जो कालीन है वो छत नहीं, जो छत है तो पंखा नहीं। वस्तुओं का आपस में परस्पर भेद है। इसे हम कहते देश का, काल का और वस्तु का जो लिमिटेशन है, जो सीमा है। ऐसे ही अब जितने शरीर यहाँ बैठे हैं, सबका देश है, सबका काल है। शरीर की आयु है ना, काल हो गया शरीर का। और ऐसे ही एक शरीर का दूसरे शरीर से भेद है। तो जिसमें देश और काल और वस्तु का भेद हो वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन? जिसका देश से कोई बाध ना हो। इस देश में खत्म हो गया, इस देश से शुरू हो गया, ये हम परमात्मा के लिए नहीं कह सकते। जिसका काल से बाध ना हो सके उसी को ब्रह्म कहते हैं। और जिसका वस्तुओं का स्वगत भेद भी जहां नहीं है, तो देश से, काल से, वस्तु से जो परे है, बल्कि ये देश काल वस्तु जिसमें कल्पित ही प्रतीत होते हैं, सो ब्रह्म है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ब्रह्म को देख लिया, ये नहीं कह सकते हैं। हम हो गए देखने वाले और ब्रह्म हो गया दिखने वाला। हम हो गए दृष्टा और दिखने वाला हो गया दृश्य। और दृश्य विनाशी है कि अविनाशी? अब मतलब तुम ब्रह्म को विनाशी बनाओगे क्या? गई एक माता संत महाराज के चरण पकड़ लिए, महाराज भगवान से मिला दो। अभी जब मैं आ रही थी ना, तो जलंधर के आसपास बड़े बड़े बिलबोर्ड देखे मैंने, जिसपे लिखा हुआ था परमात्मा से मेल करो। किन्हीं मजहबी लोगों की सभा है, उसका प्रचार का बोर्ड था। तो मेरे को हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये कैसा दिखाएंगे परमात्मा? कोई बड़ा बल्ब जगा देंगे, कहेंगे ये है परमात्मा? कि नकली किसी अंधे को बड़ी नाटकबाजी चल रही है, बोले लो हमारे वाले भगवान का नाम लो। और ये आंख में मारा छीटा, वो कहेगा हाँ मुझे दिखने लग गया। कि देखे हमारे भगवान ने तुम्हें आंखें दे दी, हमारे भगवान ने तुमको बहरे थे सुनने कर दिया, हमारे भगवान ने तुमको कैंसर से मुक्त कर दिया। लोग वहां रिपोर्टें लेके बैठे होंगे और ये सब ड्रामा चल रहा होता है। अफसोस होता है कि हमारे गुरुओं की इस धरती के ऊपर ऐसे ड्रामे भी आज चल रहे हैं। उनको 20, 30, 50 हजार दो, वो धर्म परिवर्तन करने को तैयार बैठे। पैसा भगवान है ना, बोले हम राम ना बोलेंगे, हम कुछ और बोल लेंगे। वो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि वो फिर समस्या हो जाती है। आप समझ लीजिए, बड़े समझदार हुआ। पैसा लेकर के वो कहते हमने धर्म छोड़ दिया। मुझे बात ये कहनी है कि जिसने पैसे के लिए धर्म छोड़ा वो पहले भी धार्मिक कब था? जो पैसे के लिए अपने गुरु की वाणी को छोड़ता है तो एक्चुअल में वो गुरु का कभी था ही नहीं। गुरु की वाणी को उसने कभी समझा ही नहीं। मैं फिर कह दूं, वाणी को पूजो मत, वाणी जो कहती है वो सुनो। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने शीश तो झुका दिया, पर वाणी जो कह रही है, अगर वो ज्ञान हमने श्रवण करके उसका निश्चय नहीं बनाया तो सच जानिए गुरु से कोई रिश्ता तुम्हारा बना ही नहीं। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत, सारे अमृत हैं, पर क्या तुमने पिया है? और अगर तुमने नहीं पिया है तो फिर मंदिर जाके, गुरुद्वारे जाके भी संसार की वस्तुएं मांगते हो। बेटा मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, मकान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे वाह, हलवाई की दुकान पे जाके दवाई मत मांगो।
ऐसे ही संत महापुरुष के पास जाकर के संसार की वस्तुएं मत मांगो, उससे तो पूछो महाराज जिसको प्राप्त करके आप संत हो गए और हमारे पूजनीय हो गए, हमें उसको मिला। अब मिल्या होए न बिछड़े जे मिल्या होए, जो मिला हो और कभी बिछड़ा भी ना हो उसी को मिलना। तत् का चिंतन करो, क्या है तत्? कौन है ये माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर? कौन है ये माया के साथ जुड़ा हुआ ब्रह्म और उसने उसका रूप, उसका स्वरूप कुछ और हो गया? कौन है वो? उसकी खोज करें, उसकी समझ करें। देखिए ये छुट्टी सिर्फ आपको इस वैदिक धर्म में मिलेगी जहां परमात्मा क्या है हम उसकी भी खोजबीन करते। हमें ये नहीं कहा जाता कि मान लो वो ऐसा है, और मान लो कि जहन्नुम और जन्नत होते हैं, और मान लो कि वहां जन्नत में हूरें होती। हमें मानने को नहीं कहा गया, हमको प्रश्न पूछने को कहा गया। कहाँ है वो? कैसा है वो? कहाँ है वो और कैसा है वो? चाहे आप उपनिषद उठा लो और चाहे आप गुरबाणी उठा लो, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसके उत्तर दिए जा रहे हैं। तो जरा ठीक से वाणी को सोचो, समझो, जानो, सीखो। कौन है परमात्मा? जो एक देशी नहीं। कौन है परमात्मा? जो किसी एक काल में नहीं बल्कि काल भी जिसमें कल्पना है। कहाँ है परमात्मा? क्या कोई वस्तु है? क्या उसका किसी से कोई भेद है? तो जो देश, काल और वस्तु की सीमा से परे है उसको हम परमात्मा कहते हैं। जो बृहत माने बड़ा है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। अब पहले मैं जानूं मैं क्या? तो देह नहीं, स्टेप 1। फिर मैं इंद्रिय नहीं, स्टेप 2। फिर मैं मन नहीं, मन में विचार आते जाते मन पुण्य पाप दुख सुख धर्म अधर्म, मन में न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, दोनों मैं नहीं हूं, मन है। न शांति न अशांति, क्योंकि ये भी मन ही में घटित होती है, यह भी मैं नहीं हूं। फिर एक छलांग और, मैं ये सीमित बुद्धि नहीं। तो देह इंद्रिया मन बुद्धि नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं। तो जीव बने का बाध करे पहले। देखो पहले हम कहते तुम जीव हो, देह नहीं हो, जीव हो। जीव आता जाता है, उसका जन्म मरण होता है, वो आता जाता है शरीरों में। देह तुम नहीं हो। फिर जीव मैं नहीं हूं यह जाने, मैं अंतःकरण उपहित चैतन्य साक्षी स्वरूप हूं यह जाने। स्वामी निर्मल जी महाराज कहते थे, बाजार में निकला हूं खरीदार नहीं। इस संसार के बाजार में हूं पर इस संसार से कुछ लेना नहीं है मुझको। बाजार में निकला हूं, खरीदार नहीं हूं, तमाशा देखता हूं, मैं खुद तमाशा नहीं हूं। कौन? दृष्टा हूं, देखन वाला, साक्षी हूं, कुटस्थ चैतन्य हूं। तो पहले मैं का शोधन करें, मैं क्या मैं क्या मैं क्या। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, मेरा आग्रह है श्री महंत जी से भी, कि इस आश्रम में इस सम्मेलन के बाद क्रमवार किसी भी प्रक्रिया ग्रंथ को के ऊपर सत्संग हो, पढ़ाया जाए, वो दृग दृश्य विवेक हो, वो तत्व बोध हो, जिससे पठन पाठन चले। जब अच्छा ग्रंथ का वचन सुनता है तभी तो उस पे मनन करेगा। षट संपत्ति क्या है जब सुनेगा तभी तो षट संपत्ति प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा। अगर यही मालूम नहीं है कि सम क्या, दम क्या, श्रद्धा क्या, तितिक्षा क्या, उपरति क्या, समाधान क्या, तो अपने अंदर लाएगा ही कैसे? तो अविरल धारा वेदांत चिंतन की चले। मैं क्या, पहले यह स्पष्ट हो। ईश्वर क्या, ब्रह्म क्या, परमात्मा क्या, सुस्पष्ट हो। और फिर
तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। ये तुम्हारी छोटी सी मैं बिंदु जैसी, और परमात्मा है सिंधु जैसे, सागर जैसे। स्टेज 1, हम परमात्मा रूपी सागर में बूंद हैं। ये उपासना से शुरू हुआ ना। परमात्मा सागर है, हम उसकी बूंद हैं। परमात्मा हमारे भीतर बाहर है, हम उसके हैं। पर जब वो मैं का और परमात्मा का तत्वानुसंधान करेगा तो फिर किस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि इसी मैं में ब्रह्म है। ये बिंदु में ही सिंधु है। सिंधु में बिंदु है सब जानते हैं, पर बिंदु में ही सिंधु है तो रहत आकार बसत अनंत, आप ही आप समाये रे। स्वयं वो निराकार पर बैठा आकारों में है। नाम रूप के देखो ना, ये सब आकार है, पर परमात्मा आत्मा कहो आत्मा, बात तो एक ही है। वह क्या आकार वाली है, तो रहत आकार बसत अनंतर, आप ही आप समाये रे। नयन श्रवण बिन श्रवण लसत कैसे, आप ही आप बतलाए रहे। फिर जिसके नयन नहीं, अब मैं नेत्र नहीं हूं पर देखता हूं, मेरे कान नहीं है पर मैं सुनता हूं। श्रोत्र नयन मैं हूं नहीं, पर फिर भी सुनना, फिर भी देखना हो रहा। आप ही नटिया, आप ही नटिया, नटिया माने बाजीगर। हमारे वेदांत में ये बड़ी सुंदर कहानी कही जाती है, महापुरुषों से जो श्रवण की सो कहती है कि एक राजा की सभा में एक बाजीगर आया अपनी पत्नी के साथ और कहते, राजन मैं आपको एक खेल दिखा सकता हूं जो आपने कभी ना देखा हो। राजा कहता हाँ हाँ। कहते पर मेरी पत्नी आपके पास सुरक्षित रहे, खेल के बाद मैं इसे ले जाऊंगा, इसको ध्यान से रखिएगा। राजा कहते ये कौन सी बड़ी बात है, आओ तुम अपनी पत्नी को मेरी रानी के पास बैठा दो, ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और तुम खेल दिखाओ। और ठीक बीच सभा में उसने एक हवा में रस्सी उछाली, रस्सी गई तो मैंने ऊपर कुछ नहीं है, पर रस्सी हवा में ही खड़ी है। और फिर बाजीगर ने कहा, देखो राजन मैं जा रहा हूं इंद्रपुरी, इंद्र के साथ युद्ध करके इंद्रपुरी जीतूंगा। और ये तो बोलते बोलते वो रस्सी में चढ़ गया और दिखना ही बंद हो गया, वो गया कहां। अब सारे हैरान, और फिर रस्सी टूट के नीचे गिर गई। बाजीगर कहां गया पता ही नहीं। फिर बड़ी घमासान युद्ध की आवाजें आने लगी कि तलवारें भाले बर्छियां चल रही हैं, कुछ नहीं दिख रहा, आवाजें आ रही हैं। सब हैरान, और इतने में आ की आवाजें और हाथ पैर कट कट के नीचे गिर गए। माने बाजीगर का शरीर टुकड़े टुकड़े होके राजा के सामने। बाजीगर की पत्नी छाती पीटे रोए, अरे मेरा पति मर गया, मैं तो सती हो जाऊंगी, अभी के अभी यहीं के यहीं बनाओ चिता। इतना शोर शराबा हुआ, सब आश्चर्य में ये हो क्या रहा है। राजा ने कहा ठीक है भाई, तो महल के बाहर चिता बनाई और उसके सब अंग इकट्ठे करके क्षत था उसमें रखा, अग्नि जलाई, धू धू करके सारी चिता जल गई। अरे ये क्या हो गया, राजा सिर पकड़ के बैठ गया। और जब धू धू जल रही थी चिता, पत्नी कहती मैं तो पति बगैर रह नहीं सकती, उसने भी चिता में छलांगा। अब तो बड़ा कुठारा घात हो गया, त्राही त्राही हो गई। राजा वापिस महल में आके सिर पकड़ के बैठ गया, ये मेरा हुआ क्या। और इतने में आवाज आई, हे राजन मेरा तमाशा कैसा लगा। अरे अरे तुम जिंदा हो तो वो कौन था जिसको हमने फूंक दिया। बोले क्या मतलब, पहले मेरी पत्नी दो कहां है। तेरी पत्नी वो तो चिता में सती हो गई। कहते राजन मेरी सुंदर पत्नी देख के तेरा दिमाग खराब हुआ, मेरी पत्नी दे, तेरे से बड़ा पापी भी धर्मी कोई नहीं हो सकता। राजा कहता भाई तेरी पत्नी है नहीं। कहते बिल्कुल है। आवाज मारी उसने, ए सुजाता कहां है। पीछे से आवाज आई, आ गई स्वामी, आ गई आ गई। और उसकी वो पत्नी भी चली आ रही। अब बाजीगर और उसकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ और सामने खड़े, और वो कहते महाराज मेरा खेल कैसा लगा। इस कहानी को हम अलग अलग शास्त्रों में भी देखते हैं
और आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी देखते, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दिखलाई, स्वांग उतार थम्यो पसारा, तो नानक एक ओंकारा। बाजीगर का खेल है, आप ही नटिया, आप तमाशा, आप ही आप भुलाए रे, आप ही शब्दा, आप ही सुनता, आप ही आप सुनाए रे। आप अज्ञानी, आप ही ज्ञानी, आप ही आप बुझाए रे। अजब तय आश्चर्य है, हम है अचरज एक दिखाए रे, हम है अचरज एक दिखाए रे। कैसे बिंदु में सिंधु समाए रे, कैसे बिंदु में सिंधु समाए रे, समाए रे, समाए रे, समाए रे, समाए रे, समाए रे। हम है अचरज एक दिखाए रे, हम है अचरज एक दिखाए रे। कैसे बिंदु में सिंधु समाए रे, कैसे बिंदु में सिंधु समाए रे। अहम वृत्ति का बाध करके, अहम को निरावरण करके, पंचकोश ते अपना आप स्वरूप न्यारा है। देखिए वेदांत में कितनी प्रक्रियाएं दी। बोले तुम 5 कोश से समझ लो, 5 कोश क्या है वो तुम नहीं हो। तुम 3 शरीर समझ लो, स्थूल सूक्ष्म कारण ये मैं नहीं हूं। तुम 3 अवस्था समझ लो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या है इसका ज्ञान पाओ और तुम ये नहीं हो। तो किसी भी प्रक्रिया से आप सबसे पहले यह जानो मैं कौन, फिर जानो शास्त्र गुरु जो कह रहा है परमात्मा कौन, यह जानो। तो ढूंढते 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 परमात्मा को तुम पाओगे कहां? अपने आप। जो अपने आप में न प्रतीत होगा, याद रहे वो परमात्मा नहीं होगा। जो व्यापक है, क्या वो मेरे में नहीं है? अगर मुझे काट के वो व्यापक है तो वो व्यापक ना रहा, वो परिचिन्न होगा। जो खुद परिचिन्न है वो ब्रह्म नहीं है। तो मेरे सहित परमात्मा व्यापक, अगर ऐसे समझे तो अच्छा मुझे ये बताओ, मैं कहां खत्म होती है और परमात्मा कहां से शुरू होता है? जैसे ये शरीर यहां बैठा तो ये शरीर यहां खत्म, और महंत जी वहां बैठे तो महंत जी वहां से शुरू, और उनके साथ बैठे आचार्य जी। तो शरीर यहां खत्म वहां शुरू, यहां माइक है वहां मेज है, तो मैं कहां और परमात्मा कहां? मैं कहां खत्म होता है और परमात्मा कहां से शुरू होता है? और अगर परमात्मा कहीं से शुरू होता है और कहीं खत्म होता है तो वो परमात्मा जो किसी काल में होता है और किसी काल में नहीं होता है, वह परमात्मा। तो परमात्मा जब भी अनुभव होगा अपना आप रूप से ही होगा, वो इदम रूप से नहीं जाना जा सकता है। इदम तो भाई इस मिथ्यात्व का निश्चय करने पर इदम तो ढूंढे से नहीं मिलता है, इदम तो ढूंढे से नहीं मिलता है। तुम नाम रूप को पकड़ लेते हो और फिर कहते हो यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, पर सच ये है ये सत्य नहीं है। तो वेदांत की जो अद्भुतता है ना, जो अलौकिकता है, जो अद्वितीयता है, आप थोड़ा उसको समझिए। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, एक किसी ग्रंथ का स्वाध्याय हमेशा किया करें। कोई महात्मा मिल जाए तो उनके पास बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके उनसे सीखिए, उनसे पूछिए, उनसे जानिए। भगवद गीता हो, कभी मांडुक्य उपनिषद हो, कभी बृहत उपनिषद, कभी तैत्तिरीय हो, कभी ऐत्रेय हो, किसी न किसी उपनिषद के साथ तुम्हारा मनन चलता रहे। मन में वैराग्य की कमी ना हो और मोक्ष की इच्छा भी हो। अगर मोक्ष की इच्छा है नहीं तो वैराग्य की इच्छा है नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर
तो सियावर रामचंद्र की जय, गई भैंस पानी में, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सत्संग नहीं छोड़ना। दिन दुनिया घर परिवार माफ करना सब छूट जाए, छूट जाने दो, ऐसे भी छूट जाए, मरो तो सही, तुम्हें छोड़ाएंगे वहां पे, चल साड़ा चिता पर, कौन तुम्हारे साथ जलेगा मरेगा। अच्छा जल भी जावे तो उसका मन अलग, तेरा मन अलग, उसका शरीर अलग, इसका शरीर अलग, शरीर भस्मीभूत हो गया तो फिर मैं मेरी जो शरीर से जुड़ी थी वो कहाँ रह जाती। इसलिए सत्संग नितः प्रति होना चाहिए। आज एक संकल्प ले लो। मैंने ये संकल्प बहुत लोगों को कराया है जब से भगवत गीता का हिंदी और अंग्रेजी में शास्त्र 6-7 वर्ष हो जाएंगे, सबको जब गीता देती हूँ तब उस समय पर इनको कहती है एक संकल्प करो, 5 श्लोक रोज के, 5 श्लोक रोज के अध्ययन करने ही करने हैं, करने ही करने हैं। और विचार करते करते, मन को समता में रखते रखते जब आप अपने जीवन को जिएंगे तो सच जानिए आप स्वयं आनंद मूर्ति हैं। किसी ने मेरे से पूछा ये आनंद मूर्ति क्या है? मैंने कहा चूंकि हम आनंद में रहते हैं इसलिए। उन्होंने कहा आनंद मूर्ति, तो कहते हम कौन है? मैं तुम दुख मूर्ति, तुम सारा समय स्यापा करते रहते हो तो स्यापा मूर्ति हो, शोक मूर्ति हो, क्लेश मूर्ति हो। ये कौन है जी? जी क्लेश देवी आई, सुरेश देवी होनी चाहिए थी पर रह जाती क्लेश देवी। तो आप आनंद स्वरूप हो, मेरा कोई कॉपीराइट थोड़े ना इसके ऊपर, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। देखो गुरुर नहीं शिष्य, यहाँ तो गुरु शिष्य के भेद को मिटा दिया जाता है। तो नामों के, नाम रूप के इस आग्रह को नहीं रखे, विचार करते रहे, मनन करते रहे, आपका जीवन हर प्रतिपल आनंद 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 रूप हो जाएगा, परम विश्रांति रूप हो जाएगा। तुम स्वयं चलते फिरते ज्ञान स्वरूप हो जाओ, ऐसी मेरी भावना है। मैं पूज्य महंत जी को बहुत 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 बधाई देती हूँ कि अविरल धारा इस निर्मल वेदांत ज्ञान सम्मेलन की चल रही है, आपकी कृपा से चलती रहेगी। आपके साथ आपके शिष्य मंडली, आपके सारे संत, आपके सब महात्मा, आप तो सर्व लोकप्रिय हैं संतों में, सबका आप प्रेम और श्रद्धा के केंद्र हैं। मेरे को इतनी हृदय से प्रसन्नता होती है। आपने मुझे याद किया, कहा आना ही आना है, पहली ही सभा में आना है, तो आपकी आज्ञा को शिरोधार्य लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित हुई हूँ। और मेरा यह सौभाग्य है कि यहाँ आकर के इतने सारी दिव्य मूर्तियों का मुझे दर्शन हुआ, जिनका नाम सुना था, उन नामों के पीछे रूप क्या है, उन रूपों के दर्शन हुए। ज्ञान स्वरूप इन समस्त महात्माओं को और विरक्त मंडली के समस्त संतों को मेरा बहुत बहुत शत शत नमन है। आप सब जनता जनार्दन को भी मेरा बहुत बहुत नमन है। आपसे आपको प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।